अभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो चाहे तो 2 महीने के अंदर अंदर अपने आप को ब्रिलियंट बना सकता है पढ़ाई में। सब चीज़ें क्लियर होंगी स्टेप बाय स्टेप। बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख के चीज़ों को समझ लें। एक दिन एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसकी टीचर ने एक कागज़ का नोट रखा था जिस पर लिखा हुआ था कि आपके बच्चे का दिमाग इतना कमज़ोर है कि वो कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल में पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लड़का स्कूल में सिर्फ 3 महीने ही पढ़ सका और उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया। और इसी लड़के ने बाद में चल के ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे हज़ारों इन्वेंशंस किए, यानी कि आविष्कार किए। और ये थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन। मुझे नहीं पता आपको अभी तक ये दिन देखने को मिला होगा कि आपको कमज़ोर दिमाग होने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया हो। ये बंदा बिना स्कूल के यदि इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है तो आप एटलीस्ट एक अच्छे स्टूडेंट्स तो बन ही सकते हैं। कमज़ोर स्टूडेंट का कमज़ोर बने रहने का सबसे बड़ा रीज़न है उसकी नेगेटिव मेंटालिटी। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका दिमाग या फिर याददाश्त कमज़ोर है, वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। लेकिन ये सरासर झूठ है। मैंने ख़ुद अपनी लाइफ में कुछ स्टूडेंट्स को ज़ीरो से हीरो बनते देखा है, यानी बिल्कुल जिसको ज़्यादा याद नहीं रहता था उसे अच्छे मार्क्स लाते और अच्छा परफॉर्म करते देखा है। लेकिन आप शायद ख़ुद को लूज़र समझते हो और अंदर से मानते हो कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे चीज़ें याद नहीं होंगी। जितना आप इस बात को अपने दिमाग में बिठाओगे उतना ये बात पक्की होती जाएगी और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे पढ़ाई में। तो सबसे पहला स्टेप है इस झूठ से, इस नेगेटिव मेंटालिटी से बाहर निकलो कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकता। जितना आप स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे हो उतना आप पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट बन सकते हो। इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। अब 7-8 ऐसी चीज़ें जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में, तो उनको ध्यान से समझ लें और हो सके तो कहीं लिख लें। सबसे पहला, आप अपना पूरा ध्यान क्लास में लगाओ, क्योंकि वही चीज़ जो टीचर ने आपको पढ़ाई अगर वो दोबारा से आप पढ़ेंगे तो आपको कितना ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी क्लास में अच्छे से ध्यान देना है। पे अटेंशन, जितना ज़्यादा आपको ध्यान हो सकता है अपना फोकस वहाँ पर लगाएं जो टीचर आपको बता रहा है क्लास में। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे और बाद में उसी चीज़ को आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। और उसके बाद 25 मिनट बैठकर सेल्फ स्टडी करना, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना हटे, लगातार 25 मिनट आपको पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ो, अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो 12-12 घंटे पढ़ो, बिल्कुल गलत। लेकिन जितना पढ़ो सही पढ़ो और सबसे बड़ी बात रोज़ पढ़ो। सेकंड, ख़ुद को किसी से कंपेयर मत करो। कंपैरिजन, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप या तो ख़ुद को ख़राब फील करेंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक हैं। बस आप अपने आप को डेली इम्प्रूव करते हुए अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें। थर्ड, अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज़ करना। अपने सिलेबस को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दो कि आपको पता हो कि मुझे इस हफ्ते या फिर इस महीने में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। पढ़ते टाइम आपको ही टीचर और आपको ही स्टूडेंट बनना चाहिए। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। आपने जो पढ़ा उसको फिर आपको लिख कर समझना है और फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करो और फिर से उस चीज़ को लिखो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। और पढ़ते वक्त अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो ये बाद में आपके बहुत काम आएंगे। और जितना पढ़ा हुआ है उसका मॉक टेस्ट देना, इससे आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आप किन चीज़ों में अच्छा कर रहे हो और किस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो। और आपको बहुत हेल्प होगी चीज़ों को याद रखने में। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपको कठिन लगती होंगी और कोई सब्जेक्ट या फिर टॉपिक आपको कठिन लगता है तो उसको फेस करें, उसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा उसको टाइम दें और समझने की कोशिश करें। कुछ स्टूडेंट्स आखिरी टाइम, यानी कि जब पेपर नज़दीक होते हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल पास होते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय आप साल की शुरुआत से ही पढ़ें, भले ही 1-2 घंटा ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। क्योंकि यदि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे पूरा साल तो आपकी लर्निंग एबिलिटी, चीज़ों को समझने की और याद करने की एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। वीडियो के लास्ट में बस एक बेस्ट एडवाइस मैं यही दे सकता हूँ कि अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। जितना आपने पढ़ा है उससे जो पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें, रिवीजन करने की कोशिश करें।
ये सारी चीज़ें अगर आप 2 महीने ही कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, इन पर फोकस करते हैं, तो आप मान जाओगे कि हाँ मैं भी टॉपर बन सकता हूँ, मैं भी ब्रिलियंट बन सकता हूँ। तो यही चीज़ें थी जो आपको जिन पर आपको फोकस करना है, और इन चीज़ों से आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप में नज़र आएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो बस यही चीज़ें थी जो मैं आपको बता सकता था अपनी ओर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।